तो तुमने बेसिक इंटरफेस अभी बना दिया था, इसका अप्रूवल कोई नहीं है अभी, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे यूज़र, दो तरीके के यूज़र हैं, कंपनी है, एडमिन। तो ये यूज़र लॉगिन और एडमिन लॉगिन यहीं से बोला है। अब अगर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है तो ये रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है। इसमें इन्होंने ये फील्ड दे रखी है, कंपनी का नाम, 10 GST, ईमेल, फ़ोन पे और ईमेल पे OTP जाएगा, रजिस्टर होगा, एडमिन के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, एडमिन फिर उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। अब जब मैं एज ए यूज़र साइन इन करूँगा अपना मास्टर आईडी और पासवर्ड डाल के, तो ये स्क्रीन आती है। मैं पिटिशनर भी हो सकता हूँ, मैं रिस्पोंडेंट भी हो सकता हूँ। पिटिशनर की कैटेगरीज ये वाली हैं। तो अगर मैं एक ये पिटिशनर की तरह लॉगिन की है तो ये कोई 3 ऑप्शंस हैं इनकी, मुझे नहीं पता ये क्या है, डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, समझनी पड़ेंगी। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ केस आईडी जनरेट हो जाता है। उस केस आईडी को जब मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी पिटिशन डाल सकता हूँ विद चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट बैकएंड पर ही बनेगी, उसका कोई एडमिन होगा। जब मैं इसको सबमिट करूँगा आ जाता है पिटिशन इज़ फॉरवर्डेड टू प्री स्क्रूटनी टीम। प्री स्क्रूटनी टीम मतलब एडमिन, उसमें 3 यूज़र हैं, प्री स्क्रूटनी, DA और ग्रुप इन्वेस्टिगेशन टीम। ये ओके हो गया। अब अगर मैं यहीं पर ही वापस आ जाऊँ यहाँ, अगर मैं रिस्पोंडेंट हूँ तो पहले मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ रिस्पोंडेंट। उसकी ये फील्ड्स हैं जो उन्होंने ही दे रखी हैं। अब अगर मैं रिस्पोंडेंट वांट टू मेक एनी सबमिशन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज रिस्पोंडेंट, इस पर क्लिक करूँगा तो वो केस का आईडी मेरे पास ऑलरेडी पीछे से आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट में ही दे रखी हैं। यहाँ पे मैं रिमार्क्स डाल के अपलोड करके सबमिट कर दूँगा विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी, ये उन्होंने ही दे रखा था, ठीक है। अब आते हैं एडमिन लॉगिन में। अगर तो ये बनाया था कि ये इनके अलग अलग स्टेटस हैं जो उन्होंने डॉक्यूमेंट में ही दिए हुए थे। पिटिशनर के ये 4 स्टेटस हैं, रिस्पोंडेंट के ये 3 हैं। और फिर हमने यहाँ पर भी जैसे पिटिशनर की डिटेल देख ली और यहाँ पे एक्शन का बटन है, यहाँ से मैंने स्टेटस सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही किया तो अकॉर्डिंगली उसको चल, अब यहाँ देखो अप्रूव्ड CNNVC पेंडिंग, जो भी हमने वहाँ देखा था। फिर अगर ये पेंडिंग है तो वो वहाँ से उसको अपलोड कर देगा। और अगर ये रिस्पोंडेंट वाला फ्लो है तो इसमें भी एक्शन में शायद कोई, इसमें नहीं कुछ चेंज किया हुआ इन्होंने, और ये है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने इसका वर्क फ्लो बना दिया। उसके बाद का वर्क फ्लो ये है। जैसे ही वहाँ अप्रूव किया उसने, तो फिर आगे का वर्क फ्लो सारा का सारा इन 2 स्लाइड्स में है, जो आप लोगों को वहाँ से समझना पड़ेगा कि केस को इनिशिएट होगा या केस क्लोज होगा। ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इस वाले वर्क फ्लो में जो आपके पास होगा दे रखा है। और इसका ये वाला HTML भी था तो सही, पर ये भी आपके पास है ना ये वाला वर्क फ्लो। हाँ, तो बस यही प्रोजेक्ट है। वो लोग इस पर कैसे शुरू करना है, क्या करना है, वो एक बार देख लो। यही वाला डॉक्यूमेंट है ना आपके पास। तो यहाँ तक का तो हमने ना जैसे डेमो बना लिया, 1 2 मतलब यहाँ तक का, यहाँ तक का। उसके बाद वाली ये सारी की सारी चीज़ हमने एज इट इज़ वहाँ पे प्रेजेंट कर दी, क्योंकि हर चीज़ का डेमो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और इसमें भी ये रिस्पोंडेंट वाला फ़्लो जो है वो बना हुआ है। तो बेसिकली सिर्फ ये फ़्लो नहीं बना हुआ है इतना। ये पॉइंट नंबर 7 8 नहीं बना हुआ, 9 तो बना हुआ है रिस्पोंडेंट वाला। 6 7 8 नहीं, 5 6 7 8 नहीं बना हुआ। तो जो प्रोटोटाइप बना है तो मतलब उसको फंक्शनल खाली कर ले तो